हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जीवन कौशल का अगला चैप्टर, संवैधानिक और मान्य मूल्य। इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि किन मूल्यों की अपेक्षाएं केवल व्यक्तियों से की जा सकती है। पहला संवैधानिक, बी मानवीय, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो संवैधानिक और मान्य मूल्य जो है मानव से ये अपेक्षित की जाती हैं, तो इसलिए हमारा आंसर जो है सी सही होगा। ठीक है, सी वाला आंसर हम लोगों का सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बी क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। उटावे पहला दिया है, बी दिया है पियाजे, सी दिया है पॉलो, डी दिया चॉम्स्की। तो इसमें उटावे जो है इनका एक कथन है कि मानवीय मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रबंधन एवं उनकी देखभाल संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 45 के अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 के अनुच्छेद 51। तो हम लोग का तीसरे का आंसर ये सही है। ठीक है, अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने वर्ष की आयु के लोगों को साक्षर बनाने हेतु कार्यक्रम चलाया गया है। पहला दिया है एक 15 से 20 वर्ष आयु, बी दिया है 15 से 30 वर्ष की आयु, सी दिया है 15 से 35 वर्ष की आयु, डी दिया है 15 से 60 वर्ष की आयु। तो हम लोगों का सी वाला जो आंसर है सही है, 15 से 35 वर्ष की आयु के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। ए डीवी ने, बी ओटावे ने, सी पियाजे ने, डी पावलाव ने। तो पांचवें का आंसर हम लोगों का ये सही है, डीवी ने कहा था विद्यालय ही समाज का एक लघु रूप होता है। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के मूल्य के अभाव में बालक कैसा बन जाएगा। ए अपराधी, बी अराजक बन जाएगा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। छठवें का आंसर हम लोगों का बी सही है, अराजक बन जाएगा। अराजक मतलब देश के प्रति मतलब सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, समानता के अधिकार की आवश्यकता किन लोगों को है। ए पिछड़े लोगों को, बी संभ्रांत लोगों को, सी समर्थ लोगों को, डी जातिगत पिछड़े लोगों को। तो सातवें का आंसर हम लोगों का ये सही है, पिछड़े लोगों के। समानता का जो अधिकार है पिछड़े लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, छात्रों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। रचनाशीलता के लिए, बी क्षमता के लिए, सी संवेदनशीलता के लिए, डी ये सभी। तो आठवें का आंसर हम लोगों का सही है, डी ये सभी। छात्र की व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रचनाशीलता की भी आवश्यकता होती है, क्षमता की भी और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। नवा क्वेश्चन है, किस नीति ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट स्थापित करने का सुझाव दिया है। ए दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1988, बी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1987, सी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, डी दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1989। तो नौवें का आंसर हम लोग का सी सही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ही डाइट का स्थापना करने के लिए कहता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, संविधान में मूल्य कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। ए जापान से, बी रूस से, सी ब्रिटेन से, डी यूएसए से। 10वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, रसिया से जो है संवैधानिक से मूल कर्तव्य। इस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी है, 11। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन दिया है ए अनुच्छेद 20,
के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत। तो हम लोग का जो आंसर सही होगा बी, अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है? अनुच्छेद 40 के, अनुच्छेद 43 के, अनुच्छेद 45 के, अनुच्छेद 48। तो 12वें का आंसर हम लोग का सही है सी, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के से संबंधित प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाग 20 हो कि भाग 21 में कि 22 भागों में कि 23 भागों में? तो इसका सही आंसर है 22 भागों। मूल संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पहला दिया अनुच्छेद 18 से 22 तक, बी दिया अनुच्छेद 19 से 22 तक, सी दिया अनुच्छेद 17 से 21 तक, डी दिया है अनुच्छेद 19 से 21 तक। तो इस स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग को अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया। ठीक है, इसका आंसर बी सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, संविधान में वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 5 या 6 कि सी 7 कि डी 8? तो भारतीय मूल संविधान में हम लोगों को कितने 6 मूल अधिकारों को दिया गया है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 16वां, समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें सबके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? पहला, अलग अलग व्यवहार करना चाहिए कि एक समान व्यवहार करना चाहिए? सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं? तो 16वें का आंसर हम लोगों का बी सही है, एक समान व्यवहार करना चाहिए। समानता में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? एक समान व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। शिक्षा संस्थाओं में बालक में अवसरों का बंटवारा कैसा होना चाहिए? पहला दिया भिन्न भिन्न, बी दिया एक समान, सी दिया सर्वभाविकता के विपरीत, डी दिया ए सभी। तो 17वें का आंसर हम लोग का बी सही है, एक समान रूप से ही शिक्षा संस्थाओं में बालकों को अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, असमानता को दूर करने के लिए मूल्य हेतु क्या आवश्यक है? आवश्यक कार्रवाई है। पहला, नकारात्मक कार्रवाई, बी दिया विपरीतात्मक कार्रवाई, सी दिया सकारात्मक कार्रवाई, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सकारात्मक कार्रवाई जो है कि किया जाता है। ठीक है ना, 18वें का आंसर हम लोग क्या सही है? सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, बच्चों के अंदर समानता को मूल्य के विकास से उनके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला दिया है व्यवहार का विकास होता है, बी व्यक्तित्व का विकास होता है, सी बालक विकास होता है, डी ज्ञान का विकास होता है। तो 19वें का आंसर सही हम लोगों का बी है, व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, सभी के साथ खेलने तथा भोजन करने से किस संवैधानिक मूल्य का विकास होता है? ए दिया है भाईचारे का, बी दिया है बंधुत्व का, सी दिया ए और बी दोनों का, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का आंसर सही हम लोगों का बी, बंधुत्व का। एक साथ खेलने और भोजन करने से बंधुत्व का विकास होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, जनतंत्र में सभी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है? पहला भिन्न भिन्न, बी एक समान, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 21वें का आंसर हम लोग का सही है बी, एक समान रूप से। जनतंत्र में कैसा समान किया जाता है? सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है, संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? पहला दिया है 10, बी दिया 11, सी दिया है 12, डी दिया है 13। तो इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रसिया से। ठीक है, यानी यूएसएसआर से। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में कि भाग 3 में कि भाग 5 में कि भाग 2 में? तो इसका सही आंसर है ए, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व लिखित है? अनुच्छेद 32 से 51, अनुच्छेद 36 से 43, अनुच्छेद 33 से 52, अनुच्छेद
36 से 51, तो 24वें का आंसर हम लोग का सही है डी। 36 से 51 के बीच क्या किया गया है, संविधान के नीति निर्देशक तो लिखे गए हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 25वां है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? पहला, कमजोर वर्गों का विकास, बी कमजोर वर्गों का कल्याण, सी कमजोर वर्गों का उत्थान, डी ये सभी। 25वें का आंसर हम लोग का डी सही है। ठीक है, डी। ठीक है, डी सही है। क्या? कल्याणकारी राज्य में कमजोर वर्गों का भी विकास होता है, कमजोर वर्गों का कल्याण भी होता है, कमजोर वर्गों का उत्थान भी होता है। ठीक है, आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक बार फिर से देखकर इसे दोहराएं और याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और अगला जो सेट है कल दे दिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।